हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे किया जाता है। और ये पूर्ण वर्ग वाला गुणनखंड क्लास 12th में समाकलन में भी काम आएगा। मतलब ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल स्किप किए हुए इस क्लास को पूरा देखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7, इसको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो अचर है उसको भी हम छोड़ देते, उससे कोई मतलब नहीं है। जो शुरुआत के दो पद दिए हैं उसमें जो सिंगल पावर वाला गुणांक है, मतलब p वाला जो गुणांक है, इसमें देखेंगे जो a वाला गुणांक है। ओके, तो जो p वाला गुणांक है उस गुणांक का हमें आधा करना है। क्या करना है बेटा? उस गुणांक का आधा करना है। तो p का गुणांक तो 8 है, तो 8 का हमें आधा करना है। तो मैंने आधा किया, आधा करने पे 4 हुआ। ओके, और जो मिला है उसी का वर्ग जोड़ना और घटाना होता है। तो मैंने माइनस का 8p लिखा, तो ये 4 है, तो 4 का वर्ग जोड़ दिया, ब्रैकेट लगा के इस 7 को लिखकर और एक बार 4 का वर्ग घटा दिया। ओके, ये बात क्लियर है? तो सब कुछ वही लिखा है, पी स्क्वायर भी है, 8p है, 7 है, सब वही है, बट मैंने 4 का वर्ग जोड़ दिया और घटा दिया। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। और 4 आया कहां से? p के गुणांक को आधा कर दिया। जो भी गुणांक हो उसको हमें आधा करना है। जब बगल में कुछ ना दिखे तो गुणांक 1 होता है, तो 1 का आधा करोगे तो 1/2 आएगा। मतलब ये कंपलसरी नहीं, कट ही जाए। हो सकता है 9 होता है यहाँ पे, तो 9/2 तो कटता नहीं, तो 9/2 ही रहता, और 9/2 का वर्ग जोड़ना और घटाना पड़ता। ओके, चलिए देखते हैं। इसके बाद अब ये किसी ना किसी का बन गया फॉर्मूला। तो अगर बेटा ध्यान से देखा जाए तो ये a मान लो, ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर, और ये बन गया माइनस में 2ab। ठीक है, आपको बस इतना सा करना है कि एक तो p लिखना है, इस निशान को देखकर निशान लगाना है, और ये 4 लिखना है, और इनका होल स्क्वायर कर देना है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो बस ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, और उसी से कुछ मतलब नहीं है, दिमाग ही लगाना है। करना क्या, जो दो वर्ग पद हैं उन्हीं अंकों को लिखना है और इस निशान को देकर निशान लगा देना। अगर प्लस होता तो प्लस लगाते, क्योंकि अगर प्लस का 2ab होगा तो a प्लस b का वर्ग बनेगा ना। ओके, अब आगे देखो, 7 तो लिख दिया, और 4 का स्क्वायर होता है 16 है। इस वर्ग को क्यों तोड़ लिया? क्योंकि ये दोनों तो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये p माइनस में 4 का होल स्क्वायर बन गया, और 16 में से अगर 7 घटा दोगे तो माइनस का 9 आएगा। ओके, और ये जो माइनस 9 दिख रहा है ये फिर किसी ना किसी का वर्ग बनेगा। तो 9 बेटा 3 का वर्ग होता है। अगर यहाँ प्लस हो जाता तो ये वर्ग तो बनता, बट प्लस होता तो प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अभी जो बना है वो बना है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसका फॉर्मूला ये है, जहां पर ये पहला वाला पार्ट कर रहा है a का काम और बाद वाला कर रहा है b का काम, तो पहले प्लस होता है दोनों। तो पहले p माइनस 4 को लिखो और प्लस करो ये वाला पार्ट। ओके, दूसरी बार फिर p माइनस 4 को लिखो, और अब की बार तो a माइनस b है, तो माइनस करो दूसरा वाला पार्ट, इन्हें सॉल्व कर लो। 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। बस इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर ये आ गया है। करने को तो ये गुणनखंड करके भी हो रहा है, गुणनखंड से भी आंसर ही आएगा, बट टॉपिक क्या है? पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे करें। तो इसका आंसर ये है। अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से यही वापस मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सेम सिमिलर काम वही रहेगा। तो सेकंड के लिए पहले फर्स्ट को हटा दिया जाए, फिर सेकंड देखते हैं। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां भी हमें पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। तो हमें दिख रहा है कि a का गुणांक है 6, तो 6 का आधा करना होता है। तो बेटा 6 का जो आधा है वो 2 का डिवाइड करने से मालूम चल जाएगा। तो 6 का आधा हुआ 3। अब की बार हमें 3 का वर्ग जोड़ना है और वही घटाना है।
तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर को लिखा, प्लस में 6a है और प्लस 3 का वर्ग जोड़ दिया, माइनस में 567 लिखा है, फिर 3 का वर्ग हमने घटा दिया। हमेशा जोड़ने वाला काम आपको पहले करना, घटाने वाला काम बाद में करना है। ओके, फिर से मैंने क्या कहा कि यहाँ पर कौन सा बनेगा फॉर्मूला, अब की बार बेटा बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर a प्लस बी का वर्ग होता है। बट आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, मैंने कहा कि जो दो वर्ग पद है ना, उन्हीं के अंकों को लिखना है। तो यहाँ a वर्ग है तो a लिख दो, यहाँ 3 वर्ग है तो 3 लिख दो, और निशान लगाना है इसको देखकर प्लस लगा दिया, पावर में 2 लगा दो। क्लियर हुआ ना? और बस यहाँ सॉल्व कर लो। ये 567 है, 3 का वर्ग 9 होता है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ओके, तो a प्लस 3 का होल स्क्वायर, जब इनको ऐड करोगे तो 9 और 7 16, एक हासिल आई, 6 और 1 7 और 5, ये फिर से किसी ना किसी का वर्ग बन गया। तो क्या आपको याद है कि 576 किसका वर्ग है? किसका वर्ग है 576? ये बेटा 24 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर। ओके, इसको 24 का वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या करें, फिर से वही काम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बन गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी। ओके, बस इसको ओपन कर देते हैं, ये काम करेगा ए का, ये काम करेगा बी का। तो पहले होता है ए प्लस वी, तो मैंने बी के मान को लिखा। दूसरी बार होता है ए माइनस में बी, तो ए माइनस बी हो गया। अब चूंकि ये सॉल्व हो रहे हैं तो इनको सॉल्व कर दो, दोनों प्लस प्लस हैं तो सुना है कि प्लस प्लस जुड़ जाते हैं, तो वही 27 हो गया। और आगे दिख रहा है कि एक प्लस एक माइनस है तो घटेंगी, 24 में से 3 कम करो तो 21 बचा। तो इसका पूर्ण वर्ग के द्वारा गुणनखंड ये प्राप्त हुआ है। ओके, कुछ भी कठिन नहीं, बहुत इजी है, अच्छे से देखिए, क्योंकि 10th में भी काम आएगा ये, और फिर 12th में तो काम समाकलन निश्चित ही आएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, x की पावर 4 और प्लस 4। ओके, इसको देखें कैसे करना है। चलिए ये हटा देते हैं। इसमें हमें दिख रहा है कि दोनों ही वर्ग पद हैं। वर्ग पद का मतलब है दोनों ही किसी न किसी के वर्ग हैं। कैसे? जैसे x की पावर 4 लिखा है तो वो भी किसी ना किसी का वर्ग है, और जो 4 लिखा बेटा वो भी तो किसी का वर्ग है। और जब दोनों ही वर्ग पद हैं तो मैंने कल की क्लास में सिखाया था कि जब दोनों ही वर्ग पद हो, आई मीन a का वर्ग और b का वर्ग, दोनों ही वर्ग पद हैं। अब इसमें या तो प्लस का 2ab कर दो, अगर हम प्लस का 2ab करेंगे तो ये पूरा a माइनस बी का वर्ग बन जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर ये वर्ग पद हैं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर होंगी, और अगर इसमें हम घटा दें 2ab, ये बेटा गलत हो गया, प्लस करना था, अगर घटा दें तो ये a माइनस बी का वर्ग बन जाएगा। ओके, मतलब ये जो दो वर्ग पद है ना, अगर उन वर्ग पदों में जोड़ दिया जाए तो a प्लस बी का वर्ग तैयार हो जाएगा, अगर घटा दिया जाए तो a माइनस बी का वर्ग तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 2ab जोड़ना है ना, तो 2ab प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हम ये बी स्क्वायर को जोड़ रहे थे, और बी स्क्वायर तो हमेशा प्लस होता है। क्लियर है ना? चलिए देखते हैं कि क्या करें। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, यानी कि मन चाहो कुछ भी कर लो, दिमाग से काम करना है। चॉइस है, जोड़ना भी है घटाना भी, लेकिन दिमाग से काम करना कि कौन सी चॉइस अप्लाई करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तो ऐसा ही रहेगा, और प्लस का 2 का स्क्वायर। कल बताया था कि जब a स्क्वायर और b स्क्वायर दिए हों तो जोड़ना या घटाना जो भी पद हो वो क्या होता है, वो होता है 2ab। बताया था ना, प्लस माइनस 2ab, मतलब जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो 2ab बेटा पता कर लो, 2 तो है ही,
ए का मान एक्स स्क्वायर है और बी का मान है 2, तो ये कंप्लीट मिल गया हमें 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर। ओके, 4 एक्स स्क्वायर मिल गया है। तो बेटा हमें पहले 4 एक्स स्क्वायर को जोड़ना है, तो ब्रैकेट बंद करके फिर 4 एक्स स्क्वायर को घटाना है। क्लियर है? अच्छा चलिए देखते हैं। अब यहाँ 3 पद कंप्लीट हो गए, तीनों प्लस है, तो मतलब है कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab है। अगर हम माइनस करते तो फिर ये वाला बनता फॉर्मूला, लेकिन प्लस क्यों किया अभी एक लाइन बाद बताएंगे आपको। ठीक है, तो फिर जब 3 पद हो तो हमें केवल जो वर्ग पद है, जैसे कि ये किसी का वर्ग है और ये, बस इन्हीं को देखना है। ठीक है, जो वर्ग पद माने रखे, ये भी तो वर्ग है, बट जो मैंने वर्ग पद शुरुआत से माना है उनको लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, ये किसका वर्ग है 2 का, और प्लस क्यों आया क्योंकि 2ab प्लस का है, और होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, क्लियर है? और माइनस लगा के, ये भी तो किसी का वर्ग बन रहा है 2x का होल स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर है? अच्छा अब हम ये जानते हैं कि मैंने यहाँ प्लस क्यों नहीं किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ माइनस कर देता तो ये बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग बन जाता, लेकिन अगर यहाँ प्लस कर देते तो फिर आगे सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने बताया नहीं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनना चाहिए। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया तो ऐसे क्वेश्चन हल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस बनाने के लिए मैंने बाद में माइनस किया है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पद पहले से यहाँ पे दिए होते हैं तो वो सॉल्व होकर माइनस बन जाते हैं, तो प्लस जोड़ने से भी काम चल जाता है। ठीक है, चलिए अब फिर से बन गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, फिर वही काम है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो लिख दो एक बार ए प्लस बी, दूसरी बार ए माइनस में बी। इसको बस क्रम से लगा के लिख दो। क्रम मतलब होता है मानक रूप, अभी मानक रूप में नहीं है। पहले बड़ी घात, फिर 2x माने सिंगल घात, और फिर 2। ओके, वही सेम काम बेटा यहां भी होना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 2। यहां भी आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना ही आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें। ठीक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर 4 पावर फिर स्क्वायर फिर 1, ये लिखा है। ठीक है, तो यहां भी हमें केवल वो लेंगे 2 वर्ग पद, क्योंकि वर्ग पद तो ये भी है, लेकिन हमें वर्ग पद ये ना बना के इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और बेटा 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। इसको हमने आउट कर दिया, ये एक्स्ट्रा था। ठीक है, अगर ये ना होता 2 वर्ग पद तब भी काम चल जाता, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में केवल 2 वर्ग पद थे। ठीक है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही, दिया है तो जब 2 वर्ग पद हो, तो मैंने क्या सिखाया था अभी, जब 2 वर्ग पद हो, ए स्क्वायर हो और बी स्क्वायर हो, तो वहां पर जोड़ा गया पद मतलब प्लस माइनस जो भी करो वो 2ab होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2 इंटू ए, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास ए का वैल्यू है और 1 v का वैल्यू है, तो कंप्लीट होकर 2x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो बस यही हमें जोड़ना और घटाना है ना। तो एक्स स्क्वायर का वर्ग प्लस 1 का वर्ग और प्लस जोड़ दिया मैंने 2x स्क्वायर। ओके, और फिर लास्ट में लिखा एक्स स्क्वायर और घटा दिया 2x स्क्वायर। ठीक है, यहां भी ध्यान से देखो, हमने इसको जोड़ा है। यहां तो मैंने कहा कुछ भी कर सकते हैं, जोड़ना भी घटाना भी। तो सबसे पहले देखो कि वर्ग पद कौन कौन से हैं, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 ये दोनों ही वर्ग पद हैं। अगर ये प्लस का जोड़ते तो प्लस आया, माइनस का जोड़ते तो माइनस आ जाता। लेकिन यहां का समझो, अगर जैसे माइनस किया मैंने अभी, तो 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर कम करो तो माइनस का x स्क्वायर आया। लेकिन अगर मैं प्लस करता यहाँ पे तो 2 और 1 3 बनता है बेटा प्लस का, और जब प्लस आ जाता तो फिर आगे सॉल्व नहीं हो पाता।
तो ये चीज हमें बहुत ध्यान से देखनी है कि यहाँ a माइनस बी का वर्ग ही बनना चाहिए, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो ये फिर से वही काम बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस v और दूसरे ब्रैकेट में a, ये पूरा a का वैल्यू है माइनस में v, बस इसको लगा दो क्रम से एक्स स्क्वायर फिर x फिर 1, दूसरी बार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इनको बेटा मानक रूप कहते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मानक रूप में लिख दिया करो, ठीक है। इस प्रकार भी कई सारे एग्जाम्पल्स आप करके देखें। इतना ही आज के लिए, मस्त रहें, व्यस्त रहें, ओके, थैंक यू।